यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि हम लोग क्या 8.1 कंप्लीट देख चुके थे ना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं क्या है, थ्योरम है 8.9 है ना। इसमें इस थ्योरम को सबसे पहले समझिए आप लोग, और ये थ्योरम आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में इस थ्योरम से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आएगा। इस थ्योरम से मतलब इस थ्योरम बेसिस एक क्वेश्चन कम से कम। देखिए बोले कैसे, और बहुत जगह यूज़ है, बहुत जगह क्या है, यूज़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है इसका। कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। बोला कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी क्या है, त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिभुज का क्या, त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु, दो भुजा है उसका क्या, मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ऐसा हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो समझिए कि मान लीजिए कि तो क्या है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका बोल रहा है कि मध्य बिंदु, दो भुजा के मध्य बिंदु, दो ठो भुजा कोई भी ले ले, मान लीजिए AB और क्या ले लेते हैं, AC। इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु जो है ये है इसका क्या, मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्या मध्य बिंदु, इसका मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, D है ना, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, E। और ये जो रेखाखंड है ये तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ऐसा हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है ना। तो इसके समांतर ये दिखाना है, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। सबसे पहले जितना हम लोग किए इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है उसको आगे देखेंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। हल, ठीक है, हल। इसमें क्या किया हम लोग, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC में जब मध्य बिंदु है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं D मध्य बिंदु AB का है और E मध्य बिंदु AC का है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। या तो फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD जब मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या है, BD और AE बराबर CE। ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, दोनों एक ही बात है रे, दोनों एक ही बात है, ऐसा कर सकते हैं ना। अब बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना, मध्य बिंदु लिखें चाहे ये लिखें, बात क्या है। अब देखिए हम लोगों को क्या सिद्ध जो करना है, सबसे पहले इस चीज को लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा, तो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर है, किसके समांतर है, BC। D समांतर क्या है, BC के। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। अब समझिए आगे हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए, इसको समांतर दिखाने के लिए हम लोगों को कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे कि ये जो आपका DE लाइन है, DE रेखाखंड है ना जी, इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ तक इच्छा इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रचना में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये BD के समांतर, BD के क्या समांतर, BD के समांतर एक क्या खींच लेंगे हम लोग, BD के समांतर क्या खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे, हो जाएगा। इसके समांतर हम एक रेखा खींच लिए, ठीक है। इसके समांतर क्या खींचनी है, रेखा, ठीक है। अब इसके यदि समांतर हो गया, दैट मीन्स हम लोगों के पास अब क्या हो जाएगा कि इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें। क्या दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें, है ना। इन दोनों को यदि हम मान लीजिए कि इसको हम लोग इसके समांतर खींचें, तो समांतर खींचें तो ये क्या हो जाएगा,
बराबर भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, दैट मीन्स ये कोण और ये कोण क्या होने वाला है, इक्वल हो जाने वाला है ना। ये कोण और ये कोण क्या होने वाला है, और ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। सर्वांगसम होगा कि नहीं। हम लोगों को दिखाना क्या है कि ये सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया ना। अब ये सर्वांगसम हो गया, दैट मीन्स ठीक है, इसको ये लाइन को हमको ये लाइन को क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले ये लाइन को समांतर दिखाना है। ये लाइन को समांतर दिखाने के लिए ये इसको हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के लिए हम चूंकि इसको जो हम लोग खींचे हैं, जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन को किए क्या है कि इस लाइन को हम लोग खींचे हैं समांतर। क्या खींचे हैं, समांतर। और इसको हम बराबर भी दिखा दें, क्या दिखा दें, बराबर भी दिखा दें, तो हम लोग क्या कह देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, दैट मीन्स ये लाइन भी क्या है, समांतर है। ये लाइन समांतर है टोटल, दैट मीन्स इसका आधा भी, कोई मान लीजिए कि ये लाइन समांतर है तो इसका आधा काट लेंगे यहाँ से, तो ये लाइन भी इसका समांतर होगा कि नहीं होगा। समांतर माने बराबर नहीं ना होता है जी, उसका समांतर माने उसका समान दूरी, तो इसके बीच में क्या होगा, समान दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक यदि समांतर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी और क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, समांतर है। माने इसका हम लोग यहाँ पे जोड़ है तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या देते हैं, एफ। कोई दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पे यही रचना करनी है, रचना किए नहीं है, रचना क्या करते हैं, कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रचना है ना। रचना में हम लोग करते हैं डी को बढ़ाया, डी को क्या किया, बढ़ाया, और बी डी समांतर सी एफ खींचा। कोई दिक्कत है, यही नहीं किए हम लोग। बी को सॉरी क्या, डी को क्या किए हम लोग, मैंने बढ़ाएं, एफ तक नहीं, इसको हम लोग कहाँ तक बढ़ाएं ये पता नहीं चला, इसी वजह से तक हम कहाँ ऐसा नहीं लिखें कुछ नहीं, इधर का कोई पॉइंट का नाम लिखेंगे तब लिख दीजिएगा, कहाँ तक बढ़ाएं ऐसे नहीं जी, एफ तक नहीं बढ़ाया, उसको आगे तक नहीं खींच दिए तो ठीक है, नहीं तो वहीं तक बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो तब छोड़ दो, कहाँ तक बढ़ाया। डी को एफ तक बढ़ाया, ठीक। और बी डी समांतर क्या, सी एफ खींचा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखते हैं हम लोग क्या, उत्पत्ति, प्रूफ है ना, प्रमाण। प्रमाण में हम लोग ले लेते हैं कि इसके समांतर जब खींचे हैं तो हम लोग दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या, उस ऊपर वाला त्रिभुज का नाम लिखिए, ए ई डी, और नीचे में क्या आ जाएगा, त्रिभुज सी ई एफ में। इन दोनों त्रिभुज में नाम समझ में आ रहा होगा कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि ए के बराबर सी है तो ए के बराबर क्या लिखेंगे, सी, है ना, ई के बराबर ई है तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, ई, बाकी डी जो है वो अपने आप ये बराबर होगा, है ना। और ऐसे भी जान सकते हैं कि यदि ये समांतर होने वाला है तो ये एकांतर कोण क्या होगा, बराबर। वो आगे वाला भविष्य को यदि सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं सोच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए ई डी और सी ई एफ में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए ई बराबर एंगल जो इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ सी ई, ये बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण के कारण से। किस कारण से बराबर होगा, एकांतर कोण के कारण से। बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर हो गया। फिर क्या है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, भुजा जो है हमारा क्या, ए ई, इस त्रिभुज में भुजा क्या, ऊपर वाले त्रिभुज में क्या, ए ई, और नीचे वाले त्रिभुज में क्या, ई सी, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्यों बराबर है,
दिया है ना जी। ए बराबर क्या, ई सी ई लिखे थे, कुछ नहीं, अच्छा चलेगा, ठीक है। तथा एंगल ई का एंगल उधर से ऊपर से क्या लिखेंगे, ए ई डी बराबर, इधर नीचे वाला में क्या लिखेंगे, सी ई एफ, दोनों क्या है, बराबर है। किस लिए बराबर है जी, कोई दिक्कत है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण से ये दोनों क्या बराबर। दैट मीन्स हम लोग देख लिए, क्या देख लिए, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई डी सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या, सी ई एफ, सर्वांग सम हुआ कि नहीं। अब ये सर्वांग सम हो गया, दैट मीन्स सर्वांग सम हो गया, दैट मीन्स इसका संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा, संगत भाग बराबर होगा, दैट मीन्स इसका एडी हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एडी है ना, और इसका क्या ले लेते हैं, सी एफ, तो बराबर होगा, एडी के बराबर क्या होगा, सी एफ। हमारा दिखाना क्या उद्देश्य है कि इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, इसको क्या दिखाना, समांतर, समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे तो ये अपने समांतर हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए इसको तो समांतर है, इन दोनों को फिर क्या दिखा देंगे, बराबर, मतलब कैसे दिखाएंगे सर, यहाँ देखिए, यहाँ पे CPCT से हमारा हो जाएगा क्या, AD के बराबर, AD के बराबर क्या हो जाएगा, AD के बराबर क्या हो जाएगा, CF, बराबर होगा या नहीं होगा, होगा CPCT से, यहाँ से AD, यहाँ से क्या CF, क्या बराबर होगा, किस वजह से बराबर होगा, CPCT से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आ रहा है शिवम बाबू, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये AD के बराबर CF है और AD के बराबर हमारा क्या है, BD है, तो AD के जगह हम लोग BD भी लिख सकते हैं, AD के बराबर क्या लिख सकते हैं, BD, BD बराबर क्या हो जाएगा, CF, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, AD के बराबर BD। तो जब ये हमारा देख लिए, क्या देख लिए कि BD समांतर CF भी है और BD बराबर क्या है, CF, है ना, ये BD समांतर है CF के और BD बराबर भी है क्या, CF के। ये जब कंडीशन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि BD बराबर CF तथा BD समांतर क्या, CF, इसलिए है ना, इसलिए क्या BCFD एक क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, BCFD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। जब ये समांतर चतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज हो गया, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि DF समांतर, DF समांतर BC, होगा या नहीं होगा, DF समांतर क्या हो जाएगा, BC, ये समांतर होगा। अब DF समांतर BC होगा तो ये DF का ही छोटा पार्ट कौन है, D है, यहाँ पे जगह नहीं तो इधर थोड़ा लिख देते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D समांतर क्या हो जाएगा, BC, यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना, D समांतर क्या हो गया, BC, ये क्या हो चुका है हमारा, प्रूफ हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, लेकिन एक चीज़ और यहाँ से सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा समझिए। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या दिखाएं, सर्वांगसम दिखाएं, सर्वांगसम दिखाएं। इसका AD जो है CF के बराबर हो गया या नहीं हो गया, इसका AE जो है ये EC के बराबर था ही, वो तो दिया ही था कि नहीं था। अब एक वो पार्ट क्या बचता है, DE, और क्या बचता है EF, ये दोनों भी बराबर होगा या नहीं होगा, है ना, ये तो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था हम लोगों को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक चीज़ जो आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहीं से, वो चीज़ आपको समझना है ना, जो थ्योरम में वहाँ लिखा नहीं है और आपको क्या करना है, उसको जानना है। तो यहाँ पे DE बराबर जो है, DE बराबर क्या है, EF है, किस वजह से, CPCT से बराबर होगा या नहीं होगा। देखिए इसको साइड में अपना रख लीजिएगा, किस वजह से ये होगा, CPCT से, ठीक है। अब ये बराबर होगा, दैट मीन्स एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि
हम पहले से जब जानते हैं कि ये पूरा बड़ा वाला जो है समांतर चतुर्भुज है, दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो होगा यहाँ पे डी एफ बराबर बी सी होगा या नहीं होगा। किस वजह से होगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं डी एफ बराबर बी सी, ये होगा या नहीं होगा? किस वजह से होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिखा दिए ना। समांतर चतुर्भुज की क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। है कि नहीं? ये बराबर है। अब देखिए डीएफ को हम लोग डी प्लस ई एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी प्लस ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। अब डीई और ई एफ दोनों बराबर है। डीई और ई एफ दोनों बराबर है, तो डी ई एफ के जगह पर भी क्या लिखते हैं? डी, और डीई और डीई कितना हो जाएगा? 2D। क्या हो जाएगा? 2D बराबर क्या हो जाएगा? BC। और इसको यदि हम लोग बनाते हैं तो ये 2 गुना में है, इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? भागम में, है ना। मतलब DE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 BC। मैंने यदि BC का आधा करेंगे, इसमें मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि BC का आधी क्या करेंगे? आधा करेंगे, तब यह किसके बराबर हो जाएगा? DE के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब यदि कभी भी क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को जब बोल रहा था शुरू में कि इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कैसे पूछा जा सकता है कि सपोज दैट यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन में दे दिया, क्या दे दिया कि ये 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो DE कितना होगा? इसको बताइए, कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। पता चला या नहीं चला? है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना प्रूफ करके निकालिएगा। समझे या नहीं समझे? तो आपको मैं बताया कि सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग ओनली 9th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग ओनली थ्योरम, है ना। आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका जवाब क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, है ना। आप 9th क्लास का लेवल का यहाँ पे खाली एग्जाम निकल जाए, पास हो जाए, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं, वी हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट, है कि नहीं? सीखें कि नहीं सीखें? ये चीज़ था क्या थ्योरम में? नहीं, लेकिन वहीं से निकला कि नहीं निकला? मजा आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन यदि पूछ देता तो फिर ऊपर ताकते नहीं, बोले कि ये साला 10 सेंटीमीटर दिया, उसको कैसे बता सकते हैं हम? होता कि नहीं होता? तो देखिए, अब आराम से यदि मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो बताइए BC कितना होगा? पता चल जाएगा। लेकिन ये नियम कब हुआ? ध्यान दीजिएगा कि जब एक त्रिभुज रहा है, तब उसमें मध्य बिंदु में 2 रेखाखंड को मिला रहा है, तब ऐसा मध्य बिंदु में जब भी मिलाएगा। समझ में आया? याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसको अपना साइड से क्या रखिएगा? अपना तैयार रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्राप्त कहाँ से होता है? हमारा इसी थ्योरम से होता है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है? इसको प्रूफ करने बोला नहीं था, लेकिन इसको क्या प्रूफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो था वो क्या था? नेक्स्ट, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी क्या है? त्रिभुज, एक भुजा का मध्य बिंदु, कोई त्रिभुज ले लिए, उसका एक भुजा ले लिए। मान लीजिए त्रिभुज क्या है? ABC, इसका एक क्या ले लेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो एक भुजा, कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसको क्या मान लेते हैं? D है। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, है ना, कोई भी एक भुजा है उसके समांतर खींच दीजिए। तो इसके BC के समांतर एगो रेखा खींचना चाह रहे हैं, तो समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया था? इसको समद्विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है ऐसा दिया नहीं है। ऐसा क्या करके दिखाना है? सीधे करके इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कि एक मान लेंगे, फिर से मानेंगे या नहीं मानेंगे? ठीक है। अब मान लेंगे इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग जब खींचेंगे तो खींचेंगे कि इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है? सर्वांग दिखाना है। हम खींचे क्या है? जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा ऐसी हो गया कि खींचे क्या है कि CF समांतर क्या खींचे? BD, और BD को ही आगे बढ़ाया ना जी। ये लाइन हम दूसरा लाइन ले रहे थे, है ना। ये लाइन क्या है? CF और क्या? CF और BD को आगे बढ़ाएं AD तक, ये है ना, ये तक जी। तो इसका एकांतर कौन है? आप देखो, नहीं, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक था। ऐसे है लाइन, ऐसे है, ये दोनों समांतर है कि नहीं?
ये दोनों समांतर है तो इसका कौन ये क्या होगा, एकांतर कौन होगा, ये दोनों बराबर होगा, है ना। यहाँ पर एक ऐसे खींचा हुआ है, ये वाला और ये वाला क्या है, शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है कि नहीं। अब देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बराबर है और तो एंगल क्या साइड, एंगल क्या साइड से, दोनों क्या हो जाएगा सर्वांगसम, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा दैट मीन्स ये इसका CP/CT से ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। खत्म कहानी हो गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। एक त्रिभुज बना लिए, क्या है त्रिभुज का नाम, ABC, ठीक है। इस त्रिभुज का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, इस त्रिभुज का एक मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु क्या ले लिए, D। कोई दिक्कत है। इसको दूसरी भुजा किसके, BC के क्या कर दिए, समांतर खींच दिए, जो कि कहाँ पर कट गया, E पर, ठीक है। ये समांतर खींच दिए। हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि जो AE है और क्या EC, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। या तो जो यदि थ्योरम के लैंग्वेज से कहें तो कहेंगे कि E जो है मध्य बिंदु है किसका, AC का, है कि नहीं, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग एगो क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। रचना कर लेंगे। इस रचना में हम लोग करेंगे क्या कि इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, और मिला देंगे तो BD के बराबर हम लोग जो है क्या कर लेंगे, F इसके बराबर और समांतर खींच लेंगे। कोई दिक्कत है, बराबर और क्या समांतर, कोई दिक्कत। हल। या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसके यदि हम मान लीजिए कि ये समांतर सिर्फ खींचें, क्या खींचें, समांतर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले से इधर समांतर, अब ये वाला भी क्या हो गया समांतर, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। हम लोग सबसे पहले खींचे जो हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या खींचें, AD बराबर क्या है, BD है। AD बराबर BD है कि नहीं है, AD बराबर BD है। फिर क्या है, और क्या दिया हुआ है हमारा, है ना, कि DE समांतर, D समांतर क्या दिया हुआ है, BC, ये भी दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है जी, इतना दिया हुआ है, दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, E भुजा AC का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। हो गया ये, E भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु। दैट मीन्स यहाँ पे AE और बराबर क्या है आपका C, चाहे EC, AE बराबर क्या है C, ये बराबर है, यही ना सिद्ध करना है। इसको हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। रचना क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं हम लोग। BD समांतर CF खींचा, BD समांतर क्या किया, CF खींचा, है ना। BD समांतर क्या खींचा, CF। और नहीं तो पिछला बार में जो लिखे थे वो भी लिख सकते हैं, है ना। D को आगे F तक बढ़ाया और क्या CF समांतर BD खींचा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको खींच लिया। अब चूंकि प्रमाण हमारे पास क्या है सो समझिए, ठीक है। प्रमाण इसके समांतर खींचें तो प्रमाण हमारे पास है कि पहले से हमारे पास D समांतर क्या था, BC था, और D समांतर BC था। दैट मीन्स DF समांतर आपका क्या होगा, BC भी होगा। वही लाइन को आगे बढ़ाया गया तो वो भी क्या होगा, समांतर ही होगा, ठीक है। जब ये समांतर है तथा हमारे पास रचना से प्राप्त है, रचना से क्या प्राप्त है कि BD समांतर क्या है, CF है। जब ये इधर भी समांतर है और इधर भी समांतर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इधर भी समांतर इधर भी समांतर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। दिस इंप्लाइज दैट, इसलिए
है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, BCFD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तब हम कहेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, AED और त्रिभुज किसमें, CEF में। किसमें, CEF में। इन दोनों त्रिभुज में हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। इसका हमारा, इसमें इसका क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। ये समांतर चतुर्भुज हो गया ना, ये समांतर चतुर्भुज हो गया तब तो इसमें बहुत सारे कुछ प्राप्त हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। दैट मीन्स ये कौन और ये कौन, इसका नाम लिखेंगे, एकांतर कौन हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही समांतर लाइन में खींचा है तिर्यक रेखा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस कौन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या, EAD बराबर, इधर का एंगल ये क्या हो जाएगा, ECF। किस कारण से है, एकांतर कोण। एकांतर कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। एकांतर अंतः कोण, क्या, एकांतर अंतः कोण। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तथा, तथा क्या हो जाएगा हमारा, फिर क्या, जब ये समांतर चतुर्भुज है। अच्छा एगो और, एगो इस कौन का नाम लिखो, AED बराबर एंगल क्या हो जाएगा, CEF। किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण। तथा जब यह समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है आपका, BCFD समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हम लोगों को क्या प्राप्त है यहाँ से, इसका क्या प्राप्त है कि BD के बराबर क्या है, CF है। और चूंकि BD के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, BD के बराबर क्या जानते हैं, AD है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, CF। होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तथा क्या लिख सकते हैं, AD बराबर क्या लिख सकते हैं, CF, है कि नहीं। AD बराबर क्या लिख सकते हैं, CF। यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा, चूंकि कारण ऊपर में प्रूफ नहीं किए हैं तो यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा, नहीं प्रूफ कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि लिख दीजिएगा कि BD बराबर क्या है आपका, CF, यही कारण लिखिएगा और कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। BD बराबर CF है, इस वजह से AD बराबर भी क्या होगा, CF होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हो जाएगा। एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AED और ट्रायंगल क्या, CEF। और लिख दिए यहाँ पे जी, सर्वांगसम दिखा रहे थे ना, CEF, ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो इसका मैंने क्या होगा, संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स AE और क्या, CE बराबर होगा या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या हो गया, CE। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बाद में हाँ इतना जोर से क्यों बोलते हैं आप, सोनू जी ज़्यादा बढ़िया समझ में आ गया। अरे हाँ अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा था, ये तो अचानक प्रूफ हो गया, यही करना था। कैसे नहीं, CPCT ने लिखे, लिख दीजिए, हम नहीं लिखे तो आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत हो गया। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन, देख लेंगे मैं देखिए बहुत आसान है। इसमें देखिए 3 सवाल है ना जी, 8.2 का क्वेश्चन। इसमें क्या है, वही थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस्तेमाल करें।
पहले इस्तेमाल करें फिर क्या करें। चलो ठीक है। और और एक चीज़, यदि आप लोग जैसे अभी पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम का डेट नहीं आया तब तक, नहीं तो एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब आप पूछेंगे कि 5 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, है ना। तो मेरा रहेगा अपना वीडियो उसमें एगो 5 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें कि सबसे पहले सभी किताबें निकालिए, है ना, निकालनी है, ठीक है। उसका 2 तरीका है, 2 तरीका में से कोई भी अपना सकते हैं आप। पहला तरीका ये, सब कुछ निकाल लिए, है ना, अच्छे से कहीं पे रख दीजिए, है ना, उसको ढक दीजिए आराम से, और अब मोबाइल निकालिए। क्या निकालिए? मोबाइल निकालिए, निकाल लिए, है ना। अब मोबाइल निकालिए और उसको रील्स देखते रहिए, पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज तक कुछ हुआ नहीं तो 5 दिन में सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा। कंप्लीट, क्लियर बा, कहीं दिक्कतें नहीं खे, समझे नहीं। तो वो ये हो गया पहला तरीका। और एक दूसरा तरीका जो कि पहले से चलते आ रहा है, वो 5 जितना सब किताब कॉपी निकालें वो सारे को एक बाल्टी या तो टब में बढ़िया से डाल दीजिए, है ना, और अपने मीठा के अनुसार से उसमें चीनी मिला दीजिए और पानी उतना मिलाइए जिसमें जितना कि वो क्या हो सके सब घुल जाए, है ना, ठीक है। नहीं तो सुबह शाम फिर 2-2 गिलास पीते रहिए, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे, आराम से सिलेबस कंप्लीट ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं तो अभी से ही प्रत्येक दिन क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, यही है सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका। और नहीं तो मैंने लास्ट में पूछेंगे 10 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, गूगल बाबा बताइएगा जरा, है ना, समझे ना। 12th क्लास का एक स्टूडेंट बोलता है 12 दिन में 12वीं का क्लास कैसे, 12वीं का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, ऐसे तो उसको गूगल उधर से बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए विद्यार्थी, आप अनावश्यक क्वेश्चन हमारे गूगल से या तो यूट्यूब से पूछ रहे हैं, है ना, ये सब का जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोई को बना के भी रख देते हैं 12 दिन में सिलेबस कंप्लीट, अरे बाप, 12 दिन में 12वीं का सिलेबस और 9वीं का क्या हो जाएगा, 9 दिन में 9वीं के सिलेबस, और 10 कर्मा में जाके एग्जाम दे दो, समझा। 9 दिन में 9वीं का सिलेबस कंप्लीट करें और 10वां दिन में 10 कर्मा में एग्जाम देके आए, 11वां दिन सूद के पार कीजिए। चलो ध्यान दो, कीप साइलेंस। तो ऐसा नहीं करना है, शुरू से क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए और क्या, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, ये तो सबको दिख रहा होगा, है ना, ABCD एक चतुर्भुज है, मतलब बढ़िया किए बता दिए, जिसमें PQR और क्या S क्रमशः AB का P, AB का क्या, AB का P, BC का Q और CD का R और क्या AD का क्या S, इसका सबका क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मैंने समझ रहे हैं, मध्य बिंदु है ना सब, माने AB का ये मध्य बिंदु है ना, BC का ये क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। AC उसका एक विकर्ण है, AC उसका एक क्या है, विकर्ण है। तो दर्शाने बोल रहा है SR समांतर AC, SR समांतर क्या, AC। अभी आप लोग प्रूफ किए हैं, SR समांतर बोल रहा है, SR समांतर दिखाना है, क्या दिखाना है, AC। अभी हम लोग प्रूफ किए तो यहाँ प्रमेय से नहीं लिखेंगे, हम लोग यही ना प्रूफ किए रे। एगो था ट्रायंगल था, क्या था, मान लीजिए A था, C था, D था, यहाँ पे ABC लिखे थे कि नहीं, हम यही इसका मध्य बिंदु लेते हैं। तो मध्य बिंदु क्या है, इसका S है, मध्य बिंदु इधर क्या है, R है, मध्य बिंदु S और क्या है, R, यही है। अभी प्रूफ क्या किए थे कि एगो त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु 2 ठो रेखाखंड मिलाता है, तो ये तीसरी भुजा का क्या होता है, समांतर होता है। तो तीसरी भुजा का समांतर होता है, तो SR और AC समांतर, प्रमेय से, हाँ प्रमेय से वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आए नहीं तो उतना फिर वही प्रूफ कीजिए, सेम टू सेम लिखिए। अरे सेम टू सेम यही ना प्रूफ किए जी, तो उसी को सेम टू सेम छापिए, सेम वही ना सवाल है। खाली वहाँ ABC ले रहे थे, यहाँ पे क्या है, ADC। तो इसको आगे वैसे बढ़ाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा, इसका समांतर खींचेगा, इसको तब बराबर दिखाएगा, समझेंगे नहीं।
तो ये हुआ। उसके बाद देखिए उसमें हम लोग अभी प्रूफ किए यही चीज हुआ, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, वहां पे प्रूफ किए थे हम लोग डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, प्रूफ किए कि नहीं किए, वही चीज है यहाँ। हाँ क्या कुछ बोल रहे हैं? हाँ तो अभी लिख रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, अभी लिख दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की क्वालिटी क्या है। समझ में आया या नहीं आया? यदि आप उस थ्योरम से भी प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा साइड, अब दूसरा साइड क्या है? अब इधर भी आपको सेम टू सेम, हमने ये वाला त्रिभुज भूल जाइए, नीचे वाला त्रिभुज इधर दिख रहा है ना। तो आगे जो क्वेश्चन है वो यही सवाल पूछा है, अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि पी क्यू समांतर एस आर, ये इसको दो, मैंने ये पी क्यू बराबर क्या दिखाना है, एस आर। तो पी क्यू बराबर एस आर दिखाना है, तो इसमें भी वही चीज़ आपको पहले, सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्या दिखाना पड़ेगा, समझिए। ऊपर से हम लोग दिखाएं, क्या दिखाएं कि एस आर के बराबर है हाफ ए सी, दिखाएं, जैसे भी अभी लिख दूंगा, लेकिन इसको दिखाएं कि नहीं दिखाएं। इसको क्या मान लें, समीकरण 1। यदि हम नीचे वाला ट्रायंगल लें तो हम लोग यहाँ से पा लेंगे कि पी क्यू बराबर हाफ ए सी। अरे इधर ला ट्रायंगल लेंगे तो ये पी क्यू हुआ, पी क्यू का ये ए सी हुआ, इसको ट्रायंगल घुमाओ ना यार, तो दिखेगा ना जी। तो इस ट्रायंगल घुमा, ऊपर से देखो, काहे कि सब लोग आदत हो गया है कि जैसे है उसी तरह से देखा जा सकता है ना। सी और क्या हो गया ए, इधर क्या हो गया, क्या है बी सी, बी सी में क्या हो गया क्यू, और ये क्या हो गया पी, है कि नहीं। घुमा दे रहे हैं, ए यहाँ आ रहा है, बी ऊपर चल जा रहा है ना, क्यू इधर, कोई दिक्कत नहीं ना रे। तो इसमें देखिए ये क्या मध्य बिंदु है कि नहीं है, पी और क्यू मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु है, दैट मीन्स क्या होगा, इसके समांतर होगा। तो ये दोनों क्या हुआ, समांतर होगा, समांतर होगा कि नहीं, समांतर होगा। और समांतर जब होगा तो इसका क्या है, आधा भी होगा कि नहीं होगा। तब पी क्यू का आधा क्या होगा, ए सी होगा कि नहीं होगा, पी क्यू का आधा क्या होगा, पी क्यू का आधा ए सी होगा, ए सी का आधा क्या होगा, पी क्यू। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी हाफ ए सी, यहाँ पर भी क्या हाफ ए सी, इसके बराबर भी इतना बराबर है, इतने बराबर ये भी है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। तो पी क्यू बराबर क्या हो गया, एस आर। और हम लोगों को यहाँ पर क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पी क्यू बराबर क्या, तो मैंने सेम टू सेम वही ना प्रूफ करना है जी, एस आर, समझे। तो हल्का सा अब देखिए कि पी क्यू बराबर एस आर कर दिए, पी क्यू बराबर क्या कर दिए, एस आर कर दिए ना। अब आगे क्या पूछा है, सो देखिए ये बराबर है, और साथ ही साथ इसमें जब समांतर दिखाएं तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, अभी ये आधा लिखे हैं, मतलब समांतर बोले तबे रे, समांतर होने पी क्यू समांतर क्या है, ए सी भी है, इसमें एस आर समांतर, एस आर समांतर क्या हुआ, ए सी, इससे क्या हुआ, पी क्यू समांतर क्या हुआ, ए सी। दैट मीन्स एस आर समांतर ए सी समांतर पी क्यू, दैट मीन्स एस आर समांतर, एस आर समांतर क्या हो जाएगा, एस आर समांतर पी क्यू हो जाएगा, एस आर समांतर क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर क्या हो गया, पी क्यू, एस आर बराबर क्या, पी क्यू, और एस आर समांतर, देखिए एस आर के बराबर है पी क्यू और एस आर के समांतर भी है क्या, पी क्यू। तो इसको हम लोग कुछ और बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो है कि नहीं, क्या हुआ मजा हुआ कि नहीं हुआ, मजा आ गया जी, जिसको जिसको समझ में आया सभी को। हाँ तो इसको बनाते हैं टेम, इसको बना के लाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत है, इसको खाली लिख लीजिए। यदि आप लोग को ऐसे उसको लिख दीजिएगा डायरेक्ट, है ना, प्रमेय 8.9 से वैसे नहीं, वहाँ पे जो लिखा है ये मध्य बिंदु है, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु है दो भुजाओं का, इस वजह से इसका क्या होगा, समान, तीसरी भुजा का समांतर, और उसका क्या होगा, आधे के बराबर होगा, इसके आधे के क्या होगा, बराबर होगा। ये सेंटेंस लिख दीजिएगा और नीचे स्टेटमेंट में इसमें लिख दीजिएगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत है, आज क्लास इतने रखें, मिलते हैं आप लोगों के साथ कब, अगले क्लास में। जय हिंद।